ऑल इन वन लेके आया आपके लिए सेट नंबर 8, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए 2022 के लिए, काफ़ी बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 तक होता है। उसके बाद जो होता है सेट चेंज होता है 40 के बाद। अब आपको ये सेट नंबर 8 हो गया। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या गया, आमीटर से निम्नलिखित में से किसे मापा जाता है। इसमें से आमीटर जो होता है ना, किसको मापते हैं। ठीक है, तो धारा को मापते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 41 का क्या जाएगा, ए 42। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकता है उस क्या कौन सा होता है जो बदल सकता है, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर होता है जो बदल चेंज कर देता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 43, प्लाज्मोडियम में किस किस विधि द्वारा जनन होता है। प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा जनन होता है। ठीक है, किस विधि के द्वारा, बहुखंडन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका 44, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है। निकट दृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा, आउटर लेंस के द्वारा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसका हो गया 45, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में, फूल पुष्प में। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 46, मेंडल में मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया था। किस पौधे का, मटर का उपयोग किया था। मटर का ही प्रयोग किया था ना। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 47, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव किस दिशा में होता है। किस दिशा में होता है, बहुदिशीय। एक दिशा में नहीं होता, बहुदिशीय। राइट लेफ्ट, आगे पीछे ऐसे, बहुदिशा में, बहुदिशीय। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 48, ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ऊपरी सतह, वायुमंडल के ऊपरी सतह में। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये 49 हो गया। ये दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। दाढ़ी बनाने में कौन सा, अवतल लेंस। दाढ़ी जो हम बनाते हैं, शेविंग करते हैं, उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, अवतल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसको 59, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, 2 नियम। कितने, 2 नियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 51, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 51 का क्या आ जाएगा, 52, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण में जो है, जैसे कोई आदमी छोटा है, वो उस जो अवतल लेंस अवतल है, उसमें क्या होगा, उसका बड़ा दिखेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 52 का 53, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। बी, अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी। 53 का क्या होगा, बी। 54, किस दर्पण में केवल आभासी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन डी, समतल और उत्तल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 55, मोटर चालक के सामने दर्पण लगा होता है, कैसे होता है, उत्तल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। उत्तल लेंस लगा रहता है, उत्तल मिरर, लेंस का उत्तल मिरर। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारक। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 57, प्रकाश तरंग उदाहरण है, किसका उदाहरण है, प्रकाश तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 58, गोलीय दर्पण में फोकसनांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, एफ बराबर आर बटे क्या होता है, एफ बराबर आर बटे 2। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, 58 का सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए सब, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 59, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है, क्या होती है प्रकृति, आवासी तथा बराबर। 59 का क्या होगा, डी। 59 60 नंबर क्वेश्चन, सोलर कुकर में किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है, किस दर्पण का, अवतल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसके बाद हो गया 61, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है, अवतल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 61 का क्या हो जाएगा, बी। 62, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवरण ऋणात्मक होता है तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक। 62, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का
आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी वास्तविक और उल्टा। ऑप्शन ए 62 का क्या जगह 63। किसी दर्पण के सामने आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा बनता है। संभवतः दर्पण क्या है समतल और उत्तल। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 64 अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी इज करेक्ट। 65 यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन धनात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी काल्पनिक और सीधा। ऑप्शन डी इसका हो गया 66 किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से। ऑप्शन ए 67 निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या क्या 32 सेंटीमीटर 16 क्या जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 68 में क्या हो गया परावर्तन के नियम के निर्धारित होती है क्या निर्धारित होती है आपवर्तन कोण बराबर परावर्तन। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 69 समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है कैसा होता है काल्पनिक होता है। समतल दर्पण के द्वारा कल्पना करते हैं वैसे। इसके बाद हो गया 70 संयुग्म फोकस केवल संभव है समतल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 71 अब उत्तल दर्पण से में प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा बनता है ध्रुव और फोकस के बीच बनता है ध्रुव और फोकस के बीच। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 72 किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या कहलाता है ध्रुव। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 73 समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाता है अनंत। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी 73 का क्या 74 हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाता है कैसा व्यवहार किया जाता है सेविंग करने के लिए कैसा किया जाता है अवतल दर्पण का अवतल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 75 समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन होता है कैसा होता है m बराबर 1। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 76 प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं क्या कहते हैं आवर्धन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 77 गाड़ियों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 78 दर्पणों के प्रयोग में सभी दूरियां मापी जाती है कैसी मापी जाती है दर्पण के ध्रुव से। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 78 का है। 79 गोलीय दर्पण किसका हृदय क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट उत्तल। अब क्या जगह उत्तल। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 80 क्वेश्चन नंबर 80 किसी दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है क्या कहलाता है मध्य बिंदु क्या कहलाता है केंद्र वक्रता केंद्र। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 80 का सी। तो सेट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया ठीक है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 के लिए ठीक है। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन हम कर सकते हैं इसको मोस्ट वीवीआई किसने में इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे ठीक है ऑब्जेक्टिव उसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चन टोटल पूछेंगे ठीक है। उसमें से आपको काफ़ी क्वेश्चन इससे मिल जाएंगे ठीक है इसीलिए आपको कह रहे हैं कि 2022 के लिए सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है।